नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस पर देवलापाड़ा में हुए कई कार्यक्रम। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, प्रभात फेरी निकाली। भागवत कथा में हुआ वीरों का गुणगान। प्रतापगढ़ के झांसड़ी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा। सज्जनगढ़ के माचा गांव में जीजा ने साले के पेट में घोंपा चाकू। गंभीर हालत में उदयपुर रेफर, पुलिस कर रही मामले की जांच। मामा बालेश्वर दयाल कॉलेज में हुआ गणतंत्र दिवस समारोह। कुशलगढ़ में धूमधाम से मनाया गया संविधान दिवस। कुशलगढ़ में निजी स्कूलों ने किया गणतंत्र दिवस समारोह का बहिष्कार। विद्या निकेतन को छोड़ कोई स्कूल नहीं पहुंचा, पार्षद ने जताई नाराजगी। पालोदा स्कूल में समारोह पूर्वक मनाया गया गणतंत्र दिवस। बच्चों ने परेड में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। नफरत में झोंकने वाले वामपंथियों से सावधान रहने का आह्वान। पालोदा कस्बे में संतों के सानिध्य में हुआ विराट हिंदू सम्मेलन। दरियाबाद में 3 फरवरी को होगा विराट हिंदू सम्मेलन। तैयारी को लेकर सकल हिंदू समाज की बैठक हुई। शोभा यात्रा ने भव्य बना दिया विराट हिंदू सम्मेलन को। बड़ा रामद्वारा में हुआ डेगली माता बस्ती का कार्यक्रम। अहमदाबाद हाईवे पर खड़े ट्रॉली से टकराया ट्रेलर। सोमवार रात खेरवाड़ा के निकट हुआ हादसा, कोई हताहत नहीं। 10 दिवसीय निशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर प्रारंभ। बांसवाड़ा के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में किया जा रहा है आयोजन। छोटी सरवन स्कूल मैदान में मनाया गणतंत्र दिवस। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, सम्मान भी किया। बांसवाड़ा में काम के दौरान युवक का हाथ कटा, उदयपुर रेफर। पिपलोद इंडस्ट्रीज स्थित आरा मशीन फैक्ट्री में हुआ हादसा। बांसवाड़ा अस्पताल में सर्वर फेर, मरीजों की लंबी कतारें। घंटों पर्ची का इंतजार, कब होगा समस्या का समाधान। बीबीसी राजस्थान की खबर का हुआ बड़ा असर। अस्पताल में हाईटेक लैब का शुरू। 145 जांचें अब निशुल्क। आखिरकार अस्पताल प्रशासन की नींद खुल गई। 5 डे वीक की मांग को लेकर बैंक कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन। यूएफबीयू ने आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। कुशलगढ़ के रामगढ़ में मुस्लिम समाज ने पेश की नई मिसाल। गांव की मस्जिद के इमाम को पत्नी सहित हज यात्रा पर भेजा। बांसवाड़ा में एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन को लेकर अनियमितताएं। शिक्षा विभाग सवालों के घेरे में, अधिकारी ने आरोपी को किया खारिज। अर्थुना में हुआ विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन। कई संतों का मिला सानिध्य, सैकड़ों लोग पहुंचे। 6 माह से बिजली समस्या से परेशान 10 गांव के लोग। ठेका कर्मियों व अधिकारियों के लापरवाही पड़ रही परेशानी। गनौड़ा में गणतंत्र दिवस समारोह पर भामाशाहों ने किया सहयोग। विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए दी राशि। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के विद्यालय देवलापाड़ा में गणतंत्र दिवस समारोह बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभात फेरी ग्राम चोखली से हुई, जिसमें समस्त ग्रामवासियों को विद्यालय आने के लिए आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्षता नाथूलाल डामोर ने की। मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत बोसला के सरपंच साहब दिलीप पारगी थे। विशिष्ट अतिथि लालू डामोर और दिनेश चरपोटा थे। अतिथियों ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान गाया। विद्यालय के भैया बहनों ने सामूहिक रूप से सरस्वती वंदना और ईश वंदना प्रस्तुत की। इसके बाद संगीतमय परेड का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में कविताएं, नृत्य और लेजिम डांस प्रस्तुत किए गए। कक्षा 2 की बहन तन्वी रावत ने बम्बू पर सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन संस्था प्रधान अरुण कुमार जोशी ने किया। आभार प्रदर्शन वर्षा दोषी और श्रीमती राजेश्वरी शुक्ला ने किया। प्रसाद और जलपान के बाद कार्यक्रम का समापन किया गया। प्रतापगढ़ के झांसड़ी में चल रही भागवत कथा में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर वीरों का गुणगान किया गया। अंबाजी धाम महाराज निपानिया की कथा में राष्ट्रभक्ति और अध्यात्म का संगम देखा गया। गुरुदेव ने कथा के प्रारंभ में राष्ट्र वंदना की और बताया कि राष्ट्रभक्ति भी भक्ति का ही एक रूप है। गुरुदेव ने रानी लक्ष्मीबाई की वीर भूमि झांसी का उल्लेख करते हुए नारी सशक्तिकरण और माता के प्रति कर्तव्य पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे धर्म और साहस एक साथ चलते हैं। गुरुदेव ने धर्म के नाम पर चल रहे बाहरी दिखावे और पाखंड से बचकर हृदय की शुद्धि पर ध्यान देने की बात कही। कथा के दौरान गौ माता की सेवा और उनके आध्यात्मिक महत्व पर चर्चा की गई। गुरुदेव ने बताया कि समाज के निर्माण में सेवा भाव सबसे ऊपर है। देवी भागवत के अंशों को साझा करते हुए गुरुदेव ने देवी के विविध स्वरूपों और उनकी शक्ति के रहस्यों को बताया। यह जानकारी मंदिर समिति के लक्ष्मण सिंह और भंवरलाल व्यास ने दी। कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के माचा गांव में आपसी कलह ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। यहाँ एक जीजा ने अपने ही साले पर चाकू से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
इसमें समझाइश करना भारी पड़ गया। सोमवार दोपहर 3 बजे परिजनों ने बताया कि घायल युवक की पहचान रोहित पुत्र याकूब निवासी अघोरिया के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि रोहित की बहन पिछले 2 महीनों से अपने ससुराल से अनबन के चलते मायके में रह रही थी। सोमवार को जब रोहित बाजार गया हुआ था तो वहां उसकी मुलाकात अपने जीजा से हो गई। रोहित ने पारिवारिक विवाद को सुलझाने की नीयत से अपने जीजा को रोका और उसे समझाइश कर अपने साथ घर ले गया। उसे उम्मीद थी कि बातचीत से बहन फिर घर में लौट जाएगी, लेकिन रास्ते में विवाद बढ़ गया। पेट में चाकू मारने के बाद हालत नाजुक हो गई। माचा गांव के पास अचानक आवेश में आकर जीजा ने रोहित के पेट पर चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। खून से लथपथ रोहित को तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे उदयपुर रेफर कर दिया है। रोहित याकूब निवासी अघोरिया के है और काका लेके जा रहे थे। मेरी बुआ 2 महीने से बैठी हुई है। उनको ले जाते समय गाड़ी पर से मारा चाकू। किसने मारा? मेरे बुआ ने मेरे काका को मारा है। वो रहने वाला मेरे बुआ रतनपुरा। ठीक है। उनका नाम है मोहन। मोहन ने मारा काका को चाकू। रोहित को। ठीक है। रोहित क्या लगता है मोहन के? जी रोहित साला लगता है। रोहित साला लगता है मोहन का? हाँ। जीजा साले ने मारी? जीजा ने मारा साले को। ठीक है। तेरा क्या नाम है? मेरा नाम संतोष। तेरी क्या लगती है? कौन? हाँ। रोहित क्या लगते हैं? काका। मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। समारोह की शुरुआत प्राचार्य महेंद्र कुमार देपन द्वारा ध्वजारोहण से हुई। उन्होंने वीर शहीदों, महापुरुषों और संविधान निर्माताओं को नमन किया और उनके योगदान को स्मरण किया। प्राचार्य देपन ने विद्यार्थियों को सामाजिक कुरीति और नशे की प्रवृत्ति को समूल नष्ट करने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं को जीवन में लक्ष्य निर्धारण कर आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी और संविधान के मूल स्वरूप के अनुरूप कर्तव्यों और अधिकारों को जीवन में आत्मसात करने पर बल दिया। समारोह के दौरान विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य, समूह गीत और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से राष्ट्र प्रेम का भाव प्रदर्शित किया। राजकीय कन्या महाविद्यालय कुशलगढ़ में नोडल अधिकारी प्रोफेसर लक्ष्मण लाल परमार ने ध्वजारोहण किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर महाविद्यालय के ध्यानचंद खेल मैदान में राजकीय कन्या महाविद्यालय कुशलगढ़ और मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ की छात्राओं के मध्य मैत्री फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें राजकीय कन्या महाविद्यालय कुशलगढ़ की टीम विजेता रही। कुशलगढ़ के चंद्रशेखर आजाद मैदान पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में निजी विद्यालयों की अनुपस्थिति ने सबका ध्यान खींचा। आमतौर पर इस भव्य आयोजन में निजी और सरकारी विद्यालयों के हजारों छात्र छात्राएं हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस बार अधिकांश निजी विद्यालय अनुपस्थित रहे। विद्या निकेतन विद्यालय को छोड़कर किसी भी निजी विद्यालय के विद्यार्थियों ने समारोह में हिस्सा नहीं लिया। संबंधित विद्यालयों के अध्यापक और संस्था प्रधानों की गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए। नगर पालिका पार्षद नरेश गादिया ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि राष्ट्रीय पर्व जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर निजी विद्यालयों का भाग नहीं लेना अत्यंत आश्चर्यजनक है। गादिया ने कहा कि मोटी फीस वसूलने वाले विद्यालय यदि बच्चों को इस प्रकार के राष्ट्रीय आयोजनों से दूर रखते हैं तो यह निंदनीय है और समाज में गलत संदेश देता है। उन्होंने निजी विद्यालयों की इस प्रवृत्ति की कड़ी आलोचना करते हुए प्रशासन से इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता बताई है। सभी नगरवासियों, देशवासियों, प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये विषय अभी यहाँ जानकारी में आया, मेरे निजी विद्यालयों ने राष्ट्रीय पर्व का बहिष्कार करा है, जो एक राजद्रोह बनता है। और यहाँ आने के बाद मुझे पता लग रहा है कि निजी विद्यालयों के जो संगठन बना हुआ है, इनका एसोसिएशन बना हुआ है, उसके सामने प्रशासन नतमस्तक है। आज राष्ट्रीय पर्व है, नगर के हजारों बच्चे बिना हिसाब किताब की फीसें वहाँ से ली जाती है विद्यालयों द्वारा, पोशाकें विद्यालय से दी जाती है, काफ़ी किताबें विद्यालय के द्वारा दी जाती है। और बच्चों से निजी विद्यालयों में, मेरा बच्चा भी एक निजी विद्यालय में पढ़ता है, डेवलपमेंट शुल्क के नाम पे पैसा ले रहे हैं, एक्टिविटी के नाम का पैसा ले रहे हैं। और आज राष्ट्रीय पर्व का जो बहिष्कार करा है एसोसिएशन ने, मैं इसकी कटु निंदा करता हूं और शीघ्र प्रशासन इन पे कार्रवाई करे, अन्यथा मुझे न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत। बांसवाड़ा जिले में पालोदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में गांव के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक और ग्रामीण भी उपस्थित थे। शुरुआत ध्वजारोहण से हुई, जिसके बाद पीटी परेड और राष्ट्रगान का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इसके बाद विभिन्न विद्यालयों से आए बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रधानाचार्य हितेश सुधार ने पूरे वर्ष भर का प्रतिवेदन गांव के ग्रामीणों के सम्मुख प्रस्तुत किया। उन्होंने गांव के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि विद्यालय में जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान संकाय के लिए सभी मिलकर प्रयास करें ताकि नामांकन में और अधिक वृद्धि हो सके। विद्यालय में सारी सुविधाएं उपलब्ध है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म विद्यार्थियों के लिए तैयार हो गया है, जहां विद्यार्थी अपने ज्ञान की अभिवृद्धि करके विद्यालय का ही नहीं बल्कि गांव और माता पिता का भी नाम रोशन कर रहे हैं। समारोह में सरपंच शंकर लाल खराड़ी, जिला परिषद सदस्य देवेंद्र कुमार त्रिवेदी, उप सरपंच राजेंद्र पंचाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष कांतिलाल शर्मा, लैंप्स अध्यक्ष प्रभुलाल त्रिवेदी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। बांसवाड़ा जिले के पालोदा कस्बे में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बागड़ को नफरत की आग में झोंकने वाले वामपंथियों से सावधान रहने का आह्वान किया गया। सम्मेलन में कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के धर्मेंद्र जी और वासुदेव बलराम आचार्य महाराज ने उपस्थित जन समूह को संबोधित किया। कमलेश शास्त्री ने कहा कि बागड़ पवित्र स्थान है, लेकिन वामपंथियों द्वारा जातियों को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राम से आज का रिश्ता नहीं बल्कि रामायण काल से जनजाति समूह राम के साथ जुड़ा हुआ है। निषाद राज और केवट जब राम के साथ थे तो आज का जनजाति समुदाय राम से अलग कैसे हुआ। धर्मेंद्र जी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में कहा है कि हम भारत के लोग, हम भारतीय धरती माता को भी अपनी माता मानते हैं। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा जिसके सम्मान में माता लिखा हो तथा सम्मान से भारत माता की जय बोला जाता हो। सम्मेलन में उपस्थित जन समूह ने सनातन की रक्षा का संकल्प लिया। सकल हिंदू समाज दरियाबाद के तत्वाधान में प्रस्तावित विराट हिंदू सम्मेलन की तैयारियों को लेकर नगर के पालीवाल मांगलिक भवन में सर्व समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक में हिंदू विचार परिवार से जुड़े विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, सर्व समाज के गणमान्य नागरिकों सहित बड़ी संख्या में सनातनी बंधु उपस्थित रहे। बैठक में जिला कार्यवाह प्रहलाद जी और हिंदू सम्मेलन के संयोजक बाबूलाल जी विजयवर्गीय ने आगामी 3 जनवरी को होने वाले हिंदू सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा की। परम पूज्य गुरुदेव संत श्री राधिका शरण जी के पावन सानिध्य में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में सनातनी ओजस्वी वक्ता हिमांगी जोशी भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगी। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तय करते हुए शोभा यात्रा, महाप्रसादी और विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन पर विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अलग अलग समितियों का गठन कर जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। आयोजकों ने कहा कि इस विराट हिंदू सम्मेलन के माध्यम से समाज में एकता, सांस्कृतिक चेतना और धर्म के प्रति जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। बांसवाड़ा के बड़ा रामद्वारा में देगली माता बस्ती का विराट हिंदू सम्मेलन हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हुआ। संत राम प्रकाश महाराज के सानिध्य में खोड़ियाल माता मंदिर से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा देगली माता, सिटी डिस्पेंसरी, आजाद चौक, महालक्ष्मी चौक, सिंह बाग, कपिल केदारेश्वर मंदिर होते हुए बड़ा रामद्वारा पहुंची। शोभा यात्रा में सांस्कृतिक वेशभूषा में सनातन समाज के महिला पुरुष, मंदिर की झांकियां और भजन मंडलियां आकर्षण का केंद्र रही। भगवा साड़ी पहनकर शबरी के वश में आई नन्ही बालिका भी आकर्षण का केंद्र रही। बस्ती के 1500 से अधिक विभिन्न समाजों के बंधुओं ने एक साथ बैठकर भोजन किया। धर्म सभा में मुख्य वक्ता अखिल भारतीय साहित्य परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री, संघ के वरिष्ठ प्रचारक डॉक्टर विपिन चंद्र ने संघ के शताब्दी वर्ष पर देश भर में आयोजित हो रहे हिंदू धर्म सम्मेलन के उद्देश्य को विस्तार से रखा। आपने सनातन संस्कृति के जीवन मूल्यों, भारत का गौरवमयी इतिहास तथा वर्तमान भारत की उपलब्धियों को विस्तार से सभा के सामने रखते हुए संगठित हिंदू समर्थ भारत की बात कही। संत राम प्रकाश ने एक संगत एक पंगत को स्वीकार कर सनातन समाज को एकजुट होने की बात कहते हुए कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में धर्म रक्षार्थ शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। आपने समारोह में भारी संख्या में उपस्थित माताओं बहनों पर अभियंत्रित अक्षत छिड़क कर आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन कन्हैया लाल भोई राठौड़, सम्मेलन का उद्देश्य शिक्षाविद अनंत जोशी ने तथा आभार पहलवान रमेश तेली ने व्यक्त किया। मान्य अतिथियों का भगवा दुपट्टा एवं शाल ओढ़ाकर स्वागत पेमा पहलवान, सत्यनारायण मंदिर के पुजारी अनूज पंडित तथा अशोक प्रजापति ने किया। कार्यक्रम का संचालन साहित्यकार हिमेश उपाध्याय ने किया। अहमदाबाद उदयपुर हाईवे पर सोमवार रात बड़ा हादसा हो गया। उदयपुर की ओर आ रहा एक ट्रोला टोल नाके के पास बेकाबू होकर ट्रेलर से टकरा गया और वहीं पलट गया। गनीमत रही कि घटना में किसी की भी मौत नहीं हुई। ड्राइवर व उसके साथी को मामूली चोटें आई है, जिसका प्राथमिक उपचार किया गया है। जानकारी के अनुसार खेड़वाड़ा टोल नाके के पास सोमवार रात हाईवे पर अहमदाबाद से उदयपुर की तरफ एक ट्रोला आ रहा था। बताया जा रहा है कि उसमें श्रृंगार का सामान भरा हुआ था।
टोल नाके के पास खड़े एक ट्रेलर से ट्रोले की टक्कर हो गई। अचानक बेकाबू ट्रोला ट्रेलर से टकरा गया और वहीं पर पलट गया। घटना के बाद वहां यातायात पूरी तरह जाम हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जैसे तैसे ट्रोले को साइड में कर यातायात सुचारू करवाया। घटना में ड्राइवर को मामूली चोटें आई है, जिसका प्राथमिक उपचार किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसे पुलिस ने नियंत्रित करवाया। ट्रोला अभी भी मौके पर ही पड़ा हुआ है और घटना की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय आयुष मिशन और आयुष विभाग के संयुक्त तत्वाधान में बांसवाड़ा में 10 दिवसीय निःशुल्क आयुष चिकित्सा शिविर का उद्घाटन भाजपा जिलाध्यक्ष पुंजीलाल गायरी ने किया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि सुभाष उपाध्याय, डॉक्टर राकेश पंड्या और डॉक्टर राजेश दत्त पांडे रहे। शिविर प्रभारी डॉक्टर मणिलाल मईड़ा ने बताया कि शिविर के दौरान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से आमजन को निःशुल्क परामर्श और उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम को लेकर स्वास्थ्य की जांच करेगी और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक सलाह दी जाएगी। पुंजीलाल गायरी ने अपने संबोधन में कहा कि आयुष चिकित्सा पद्धतियां आज के समय में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के लिए अत्यंत प्रभावी है। उन्होंने कहा कि आयुष विभाग द्वारा आयोजित इस तरह के शिविरों से आमजन को बड़ा लाभ मिलता है। उन्होंने आयोजन के लिए आयुष विभाग और चिकित्सा दल को बधाई दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर संजय चरपोटा और डॉक्टर सुरेंद्र जोशी ने किया। शिविर में उपस्थित लोगों ने आयुष चिकित्सा पद्धतियों के महत्व पर चर्चा की और स्वस्थ जीवन के लिए योग करें, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाने की शपथ ली। शिविर का आयोजन 10 दिनों तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य लाभ लेने पहुंच रहे हैं। आयुष विभाग के अधिकारी ने बताया कि शिविर में आने वाले लोगों को निःशुल्क दवाएं भी दी जाएगी। आयुष मिशन, आयुर्वेद विभाग बांसवाड़ा एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में 10 दिवसीय झार सूत्र शिविर जिला चिकित्सालय बांसवाड़ा में आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर 27 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक चलेगा। इसका ओपीडी टाइम 9 बजे से 3 बजे तक प्रातः होगा, जिसमें क्षार सूत्र, बगंदर, स्त्री रोग, श्वास, कास, संधिवात, जितने भी वात रोग हैं उनकी चिकित्सा की जाएगी और अन्य बीमारियों की भी चिकित्सा की जाएगी। साथ ही स्वस्थ जीवन शैली की जानकारी दी जाएगी और सभी मरीजों का प्रकृति परीक्षण किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल मैदान में 77वें गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी प्रकाश चंदेलिया ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर पंचायत समिति छोटी सरवन के पूर्व प्रधान, जिला परिषद सदस्य राजेश कटारा, दानपुर सीआई लक्ष्मीचंद वर्मा, तहसीलदार छोटी सरवन यूसुफ खान, विकास अधिकारी छोटी सरवन भूपेंद्र डिडोर, सीबीईओ लक्ष्मण मईड़ा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं सभी विभागों के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। विभिन्न स्कूलों से आए हुए छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम व स्थानीय संस्कृति आदि प्रस्तुत कर कार्यक्रम को मनमोहक बना दिया। आयोजन के दौरान कई लोगों का विशिष्ट सेवाओं के लिए सम्मान भी किया गया। बांसवाड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। पिपलोद इंडस्ट्रीज में स्थित एक आरा मशीन फैक्ट्री में काम करने के दौरान युवक का हाथ कट गया। हादसे में शांतिलाल पिता कालूराम गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि शांतिलाल आरा मशीन पर काम कर रहा था, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से उसका हाथ मशीन की चपेट में आ गया। हादसे के तुरंत बाद आरा मशीन संचालक घायल युवक को आनन फानन में बांसवाड़ा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के दौरान युवक के हाथ में 5 टाके लगाए गए। स्थिति गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे उदयपुर रेफर कर दिया है। घायल शांतिलाल घाटोल थाना क्षेत्र के पड़ोली राठौड़ गांव का निवासी है और पिछले 3 महीनों से पिपलोद इंडस्ट्रीज में आरा मशीन फैक्ट्री पर काम कर रहा था। घटना के बाद फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। वहीं मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। बांसवाड़ा जिला अस्पताल के आउटडोर में एक बार फिर मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सवेरे में तकनीकी खराबी के चलते पर्ची काउंटर पर लंबी लंबी कतारें लग गई। सुबह से ही मरीज और उनके परिजन घंटों तक लाइन में खड़े रहकर पर्ची का इंतजार करते नजर आए। बढ़ती भीड़ और अव्यवस्था को देखते हुए जिला अस्पताल के पीएमओ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पीएमओ ने मरीजों की समस्या को देखते हुए तत्काल ऑफलाइन पर्ची काटने के निर्देश दिए, जिससे कुछ हद तक राहत मिली।
हालांकि मरीजों का कहना है कि यह समस्या कोई नई नहीं है और लगभग रोजाना आउटडोर में यही हालत देखने को मिलती है। सर्वर डाउन होने से बुजुर्ग, महिलाएं और गंभीर मरीज सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। सवाल यह है कि जिला अस्पताल प्रशासन इस स्थायी समस्या का ठोस समाधान कब करेगा, ताकि मरीजों को बार बार इस परेशानी से न गुजरना पड़े। बांसवाड़ा महात्मा गांधी जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई काम किए जा रहे हैं, लेकिन अनदेखी और लापरवाही के कारण लाखों करोड़ों की मशीन धूल फांक रही है। बीबीसी राजस्थान ने हाईटेक लैब के उद्घाटन के बाद भी शुरू नहीं होने को लेकर खबर दिखाई थी। अब इस खबर का बड़ा असर हुआ है और एमजी अस्पताल में हाईटेक लैब शुरू हो गई है। इससे मरीज के स्वास्थ्य लाभ को नई मजबूती मिल रही है। जिला अस्पताल परिसर में हाईटेक लैब का उद्घाटन पीएमओ डॉक्टर दिनेश माहेश्वरी ने किया। इस आधुनिक लैब में अब 145 प्रकार की जांचें पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध होगी, जिससे खास तौर पर जनजाति क्षेत्र के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। यह हाईटेक लैब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जनजाति क्षेत्र को बड़ी सौगात मानी जा रही है। अब मरीजों को जांच के लिए प्राइवेट लैब के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि जिला अस्पताल में ही हाथों हाथ जांच सुविधा मिलेगी। सरकार और कृष्णा लैब के बीच हुए एमओयू के तहत इस परियोजना को धरातल पर उतारा गया है। पीएमओ डॉक्टर दिनेश माहेश्वरी ने बताया कि यह लैब गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। हाईटेक लैब से समय पर जांच, त्वरित रिपोर्ट और बेहतर इलाज संभव हो सकेगा, जिससे जनजाति क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार आएगा। हम अभी ठीक उसी लैब के बाहर खड़े हैं जिसका उद्घाटन बताया जा रहा है कि 15 जनवरी को हो चुका है, लेकिन उद्घाटन तो हो चुका है, वर्चुअल उद्घाटन तो इसका हो चुका है, लेकिन अभी लैब के अंदर सभी मशीनरी उपलब्ध नहीं है। और सभी मशीनरी नहीं होने के कारण जो मशीनरी अभी तक इनके पास है उसमें इन्होंने टेस्टिंग चालू कर दी, ऐसा ये बता रहे हैं। यहाँ पर कोई ऑफिशियल इनका है नहीं, कृष्णा पैथा लैब का कोई ऑफिशियल व्यक्ति यहाँ पर नहीं है जो माइक पे हमसे बात कर सके, और न ही हमें अंदर यहाँ पर परमिशन दी जा रही है। बता रहे हैं कि अंदर आना अलाउ नहीं है क्योंकि अभी काम अधूरा है। तो अब हम पीएमओ से बात करके जानेंगे यहाँ के कि क्यों अभी तक इस लैब का काम अधूरा है और अधूरी लैब में क्यों इसका उद्घाटन हो चुका है। ये स्मोक एंड हब मॉडल ये शुरू होना था 15 दिसंबर को। इसके बाद में इन्होंने हमें 15 जनवरी डेट दी थी और अभी भी शुरू नहीं हो पाई है। और अभी ये लोग बता रहे हैं जो यहाँ पर वर्क करते हैं उनके कि सब हम 26 तारीख तक शुरू कर देंगे। तो कौन सा फर्म इसके लिए जिम्मेदार है, इसकी जानकारी आपको है? इसकी तो कृष्णा पैथोलॉजी लैब वालों ने इसे लिया है, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट से एमओयू के तहत ये लगाई जा रही है। तो यदि जैसे बार बार इस मामले को लंबित किया जा रहा है, अलग अलग तारीखें दी जा रही है, तो क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही इनके खिलाफ होनी चाहिए और उसके लिए कौन जांच अधिकारी इनके वो रहेंगे जो इन पे कार्यवाही करेंगे? ये तो स्टेट लेवल पे ही बता सकते हैं कि ये क्या कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये कार्रवाई हमारे हाथ में नहीं है। आपने कभी जानने की कोशिश की कि क्यों ये बार बार डिले हो रहा है, और कभी इनसे संबंधित किसी ऑथराइज व्यक्ति से आपने बात की क्या कि क्यों ये लंबित हो रहा है और क्या उन्होंने कारण बताया यदि आपको? सर, यहाँ पर कोई ऑथराइज व्यक्ति नहीं है, केवल एक टेक्नीशियन है जो यहाँ पर देख रहा है। उससे पूछने पे ही बात हुई थी कि भाई हम इसे 26 जनवरी को शुरू कर देंगे। सर, इसमें ये कृष्णा पैथोलॉजी से टाइप है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, जिसमें 145 तरह की जांचें निःशुल्क होंगी और ये जांचें 24/7 चलेगी। इसमें किसी भी टाइम मरीज आएगा उसकी जांच हो जाएगी और ये कम शुल्क है। अभी इन्होंने शुरू की है, शुरुआत में कुछ टेस्टें अभी यहाँ पे नहीं होंगी, तो उनका ये कह रहे हैं कि हम बाहर भेजेंगे। अभी शुरुआती है, इसके बाद में धीरे धीरे ये, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, फुल फ्लैज ये कम से कम महीना भर ले लेगी। इसमें फुल फ्लैज सारी जांचें फिर यहीं होने लग जाएगी। कितनी लागत? ये तो मशीनें सारी इन्हें देनी है, टेस्ट का पैसा गवर्नमेंट देगी। होगी? यस सर, इसमें क्या है कि पेरीफेरी से भी सारी जांचें यहाँ सैंपल आएगी और वो भी रिपोर्ट पेरीफेरी वालों को भी वहाँ से ये सारे सैंपल कलेक्शन करके लाएंगे और वो जांचें भी सारी यहीं पर होंगी। तो इसमें जनरली हार्ट की है, लिपिड प्रोफाइल, ये रीनल फंक्शन टेस्ट, कार्डियक प्रोफाइल, हार्मोन टेस्ट और यूरिन कंप्लीट टेस्ट, ये सब इसमें होंगे। कुशलगढ़ क्षेत्र के रामगढ़ गांव में मुस्लिम समाज ने एक अनोखी पहल की है, जिसमें गांव के पेश इमाम मौलाना नसीम अहमद कारी और उनकी बीवी को हज यात्रा पर मक्का मदीना भेजा गया है। यह कुशलगढ़ क्षेत्र में पेश इमाम को हज यात्रा कराने का पहला मौका है।
मुस्लिम समाज के सदस्यों ने इकट्ठा होकर मौलाना को उमराह यात्रा पर भेजने का फैसला किया था। जाने से एक रोज पहले मौलाना का स्वागत प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें कुशलगढ़ मुस्लिम पंच के सदर एडवोकेट नजीर खान, हिम्मतगढ़ सदर हाजी नवाब खान, तंबेसरा सदर सलीम खान आदि ने शॉल उठाकर मौलाना का सम्मान किया। इस प्रोग्राम में गांव के पूर्व सदर इम्तियाज मोहम्मद, मुश्ताक सहित आसपास के सभी समाजजन उपस्थित रहे। मुस्लिम समाज रामगढ़ के सोशल वर्कर मुस्तकीम मकरानी ने बताया कि यह एक ऐतिहासिक मौका है जब गांव के पेश इमाम को हज यात्रा पर भेजा गया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज रामगढ़ हमेशा से सामाजिक कार्यों में आगे रहा है और यह एक और उदाहरण है। एसीपी यानी एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन को लेकर बांसवाड़ा जिले में तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार जहां एसीपी से जुड़े मामलों में अनियमितताओं की बात सामने आ रही है, वहीं जिला शिक्षा अधिकारी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। शिक्षा अधिकारी का कहना है कि जिले में एसीपी को लेकर किसी भी तरह की अनियमितताएं नहीं है और सभी प्रकरण नियमों के तहत निपटाए गए हैं। दूसरी ओर उपलब्ध दस्तावेज और रिपोर्ट्स विभिन्न स्तरों पर सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल एसीपी को लेकर रिपोर्ट और विभागीय दावे आमने सामने हैं और यही वजह है कि यह पूरा मामला अब एक गुत्थी बन चुका है। अब सवाल यह है कि हकीकत क्या है, रिपोर्ट सही या विभाग का दावा? पूरी तस्वीर सामने लाएगी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है कौस्तुभ और आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आज हम आए हैं कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय बांसवाड़ा के इस ऑफिस में। ये वही ऑफिस है जहां पूरे जिले भर के शिक्षकों की नौकरी, उनका वेतन और उनके प्रमोशन के फैसले यहाँ पर लिए जाते हैं। लेकिन बांसवाड़ा जिले में जैसा कि 2009 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कोई भी संविदा नौकरी एसीपी के अंतर्गत नहीं जोड़ी जाएगी। यानी कोई भी संविदा कर्मी यदि वह लंबे कार्यकाल से नौकरी संविदा पद पर कर रहा है तो जो वेतन वृद्धि के फायदे होते हैं वो उन्हें नियम अनुसार नहीं मिलेंगे। लेकिन बांसवाड़ा में ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें संविदा पर रहते हुए और बाद में नियमित होने के पश्चात 9, 18 और जो 27 के फायदे हैं वो संविदा कर्मी के उस कार्यकाल को जोड़कर भी दिए गए हैं। इस पूरे मामले की पड़ताल के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। आइए हम जिला शिक्षा अधिकारी से बात करके जानते हैं कि इस पूरे मामले में उनका क्या कहना है। कि सरकार ने 2009 में एक साफ नियम बनाया था कि संविदा नौकरी का समय एसीपी में नहीं जोड़ा जाएगा, तो क्या ये नियम आपके दफ्तर में ध्यान है? पता है आपको कि यह नियम क्या है? हाँ, ध्यान है कि जो भी संविदा कर्मी का जो नियम लागू हुए हैं उसके अनुसार ही उनको जो सैलरी, हाँ, लाभ जो देना है, वित्तीय लाभ देना है, वो उसी हिसाब से देना है। ठीक है। बांसवाड़ा में भी ऐसा मामला आया है कि कई शिक्षकों को संविदा समय जोड़कर उनको एसीपी दिया गया है और क्योंकि अंतिम अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं तो आपके आदेश के बिना ये हो नहीं सकता, तो क्या आपको ऐसा कोई मामला ध्यान है? नहीं, हमारे यहाँ से जो भी आदेश निकले हैं संविदा कर्मियों के लिए वो कोर्ट के निर्णय के बाद ही हमने निकाले हैं और जो भी विभागीय नियमानुसार है या जो नियम है उसके आधार पर ही हमने निकाले हैं। नहीं, तो ऐसा कोई मामला आपको ध्यान में है क्या कि अपने किसी संविदा कर्मी के साथ ऐसा यहाँ पर हुआ है कि उनको एसीपी जोड़ के दे दिया गया है? नहीं, ऐसा तो अभी तक तो नहीं हुआ है। तो मान लो अगर ऐसा हुआ भी है और बिना नियम देखे अगर अपनी लेखा शाखा ने इसका भुगतान कर भी दिया है तो क्या आपने इसकी कभी यहाँ पर जाँच की या आपने कोई मामला तो कोई आया नहीं है और कभी मान लो ऐसा आता है मामला तो उसकी जांच की जाएगी और उसकी रिकवरी निकाली जाएगी जी। अगर मान लो गलती से या ऐसा हो दे दिया गया हो उसको लाभ तो फिर उसकी जांच करके और उसकी रिकवरी निकाल दी जाएगी। तो मान लो अगर आपको इस बारे में ध्यान नहीं है अभी तक, अगर जैसे हमको जितना पता है कि ऐसा कुछ है और अगर आपको ध्यान नहीं है तो इसकी जवाबदेही यहाँ किसकी रहेगी? ऑफिस में? नहीं, ऑफिस में तो हमारी रहती, लेकिन अगर ऐसा है तो कोई मामला सामने आना चाहिए। अगर मान लो ऐसा होता है तो अब तक तो बात आ जाती ये गलत दिया, ये गलत लाभ दिया जा रहा है, तो अभी तक तो ऐसा मेरे नॉलेज में तो नहीं आया है। अगर कोई ऐसा मामला आता भी है और इसमें गलती जैसे अगर अपन गिने तो वो विभाग की निकलती है, तो क्या इसकी सज़ा शिक्षक भुगतेगा या विभाग भुगतेगा? रिकवरी शिक्षक से होगी या विभाग इसकी जवाबदेही तय करेगा? ये जो जांच होती है अकाउंटेंट के थ्रू होती है जांच, लेखा जो शाखा होती है हमारी उसके वहाँ पर जो अकाउंटेंट बैठते हैं वो उसके रिवाइज करते हैं और उसके आधार पर उनको लाभ है तो दिया जाता है। तो अगर गलती से मान लो हो गया है तो वैसे रिकवरी तो शिक्षक की निकलेगी क्योंकि उसने उठाया पैसा, विभाग ने थोड़ी उठाया। शिक्षक के पास गलती से चला गया तो उसकी जांच करके और रिकवरी बनती है तो उसकी रिकवरी निकाल दी जाएगी। जैसे आप बता रहे हैं कि अकाउंटेंट इसमें मेन रोल प्ले करता है कि अकाउंटेंट ही उनके खाते में पैसा जो है वो डालता है, रिवाइज करते हैं। तो मान लो अगर उसमें उनकी कोई गलती पाई जाती है तो क्या विभाग उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है?
वो तो देखा, उसके बाद जांच करेंगे हम कि अगर मान लो गलती जैसे हो जाती है अनजाने में, जाने अनजाने में, जानबूझ के तो कोई गलती करता नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो देखा जाएगा, उनकी भी जांच की जाएगी, हम उनकी अकाउंटेंट की भी जांच करेंगे कि अगर उन्होंने अनदेखे करके ऐसा कुछ रिवाइज कर दिया हो। और एक अंतिम सवाल है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जिले में जो भी ऐसे कोई अगर आदेश भी निकलते हैं, मान लो किसी की वेतन वृद्धि के भी आदेश निकलते हैं, ऐसा कोई भी आदेश, तो वो डी ऑफिस से होकर के निकलता है बिल्कुल। और डी उस पर सिग्नेचर करते हैं, भले डिजिटल हो या जैसा भी हो। तो क्या ऐसी कोई जो आपके दफ्तर से अगर ऐसी कोई गलती हुई है तो इसकी जवाबदेही किसकी रहेगी? जो भी आदेश हम निकालते हैं डीओ लेवल पर, तो हम सीबीओ को निकालते हैं और सीबीओ के मार्फत पीओ, जो पीओ होता है वो अपने उन कार्मिकों की रिवाइज भी करते हैं, सर्विस बुक में जो एंट्री करते हैं, या जो पैसे उनका लाभ होता है वो अकाउंटेंट के थ्रू रिवाइज होके वो पीओ के मार्फत ही उनके अकाउंट में आता है। सिर्फ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आदेश को आगे पारित किया जाता है और फॉरवर्ड किया जाता है, उसके आधार पर सीबीओ और पीओ इस कार्य को अंजाम देते हैं। अर्थुना में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कथावाचक कमलेश शास्त्री, अढ़ाईश्वर महादेव मंदिर के संत प्रहलाद दास महाराज, धर्म जागरण के धनराज और जगजी महाराज के पुत्र वासुदेव खाट मंचासीन रहे। कथावाचक कमलेश शास्त्री ने हिंदुओं को एक रहने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद को आप सबको आपस में बांटने वाले की चिंता हुई है। आप सबको ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, आदिवासी आदि में जहर घोलकर हिंदुओं में फूट डालने का कार्य विदेशी एजेंसी कर रही है। उन्होंने कहा कि आप सब मात्र हिंदू हैं, कोई जात पात नहीं, सब एक ही है। संत प्रहलाद दास महाराज ने भी हिंदुओं को एकजुट रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमें अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुट होना होगा। धर्म जागरण के धनराज जी ने भी हिंदुओं को जागरूक रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग उपस्थित थे। सभी ने हिंदुओं को एकजुट रखने और धर्म की रक्षा के लिए संकल्प लिया। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ उपखंड अंतर्गत डोंगरा छोटा में आज फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने भाग लेकर आवेदन किए। कैंप के दौरान कुल 40 से अधिक फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 30 लाइसेंस मौके पर ही वितरित किए गए। फूड इंस्पेक्टर उमेश टेलर और फूड इंस्पेक्टर मयूर लबाने ने कैंप में उपस्थित रहकर लोगों को फूड लाइसेंस से संबंधित विस्तृत जानकारी दी और मौके पर ही आवेदन की प्रक्रिया पूरी करवाई। दोनों अधिकारियों ने आज ही ज्वाइनिंग करते हुए डोंगरा छोटा में कैंप का आयोजन कर आमजन को तुरंत लाभ पहुंचाया। बीजेपी मंडल अध्यक्ष हिम्मत मेरावत ने लाइसेंस का वितरण किया है। कैंप की सफलता में प्रियांशु अग्रवाल का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने पिछले 2 दिनों से शिविर की तैयारियों कर व्यापारियों को अवगत कराया। फूड सुरक्षा अधिकारियों ने सहयोग के लिए सभी व्यापारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में कमलेश प्रजापत, अलकेश प्रजापत, नाथू सिंह, मुकेश बैरागी सहित अनेक व्यापारी गण उपस्थित रहे। गनोड़ा क्षेत्र में मुवासा जीएसएस पर ठेके के कार्मिकों की लापरवाही और जेईएन की अनदेखी के कारण 10 गांव के लोग 6 महीनों से बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जेईएन फोन नहीं उठाते और उनका जवाब होता है कि वे मीटिंग में रहते हैं। मुवासा जीएसएस पर सज्जन सिंह का गढ़ा, बस्सियाड़ा, भीमपुर, चिरावाला गढ़ा, भुवासा सहित अन्य कई छोटे बड़े गांव आते हैं जहां इसकी जीएसएस से बिजली पहुंचती है, लेकिन ठेके के कार्मिक जीएसएस से नदारद रहते हैं, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि मंगलवार को भुवासा जीएसएस पर कोई भी कार्मिक नहीं था और मेन गेट पर ताला भी लगा हुआ नहीं था। ग्रामीणों ने कहा कि जीएसएस पर कोई भी मवेशी या शराबी प्रवेश कर सकता है और फॉल्ट सुधारने के लिए लगाई गई सीढ़ी हादसे को नौता दे रही थी। ग्रामीणों ने बताया कि टामटियापाड़ा में कई दिन से ट्रांसफार्मर जला पड़ा है, लेकिन कोई कंप्लेन लेने को तैयार नहीं है। दिन में तो लोगों का काम निकल जाता है, लेकिन रात के समय अंधेरे में रहना काफी परेशान हो रहा है। सरकारें 24 घंटे बिजली देने की बात करती है, लेकिन यहाँ तो कई दिनों से बिजली गुल रहती है और कोई सुनने वाला भी नहीं है। बाबूलाल कलाल। अच्छा, समस्या क्या आपके? सर, ये जेसीबी का गड़ी, आरएसीबी और जेसीबी कोई आदमी नहीं रहता ठेकेदार का, कभी रहता है कभी नहीं रहता है। अच्छा, आज सुबह से आदमी नहीं है। सिंगल पेज भी बंद है, 3 पेज भी बंद है। तो ये जीएसएस भुवासा का है? हाँ, भुवासा, गढ़ी, बस्सियोड़ा, भीमपुर, आधा भीमपुर भी इधर से है, टामटिया है, कम से 10 से 8 से 10 12 सिरवाला गढ़ा है। तो ये ठेके के कार्मिक है यहाँ पर? हाँ, ठेका का कर्मचारी। अच्छा, तो मिलते ही नहीं? मिलते ही नहीं, अभी कोई है ही नहीं। आप खुद देखो ना, कोई नहीं है। अच्छा, तो यहाँ कोई हादसा हो जाए तो? राम भरोसे। अच्छा, गांव में कोई वायर गिर जाए यहाँ से? कोई मतलब नहीं, वो आदमी रहेगा तो फोन करे तो किसको करेंगे? अच्छा, तो अधिकारियों को बताया क्या? हाँ, जैन साहब को फोन करते हैं, जैन साहब बोल रहे हैं हम यहाँ भी करवा देता हूँ।
तो कब से ये समस्या आपकी? ये कम से 6 महीने से चल रही है सर। अच्छा, 6 महीने से यहाँ कोई रहता ही नहीं? कोई रहता ही नहीं है सर। तो रात के समय कैसे होता है? रात को बंद तो बंद। अच्छा, वो सुबह 8 बजे चालू होगी, रात को 10 बजे लाइट बंद को सुबह 8 बजे चालू होगी लाइट। अच्छा अच्छा, तो ये सब गांव वाले परेशान है आसपास? पूरा गांव वाले पूरा 10-12 लाइन वाले पूरे। बांसवाड़ा में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर जिले के सभी सरकारी व निजी बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हेमू कलानी चौराहे पर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार और बैंक प्रबंधन से जल्द निर्णय लेने की मांग की। कर्मचारियों का कहना था कि जब आरबीआई, एलआईसी, बीमा कंपनियों सहित राज्य व केंद्र सरकार के कार्यालयों में 5 दिन का कार्य सप्ताह लागू है तो बैंकों में ये व्यवस्था क्यों नहीं है। बैंक कर्मचारी वर्षों से इस मांग को उठाते आ रहे हैं लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। प्रदर्शन में बैंक ऑफ बड़ौदा से राजेश मीणा, यश दोषी, चंद्रकांत बरना, प्रशांत भोसले तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से राजेश कुमार और विपिन कुमार सहित सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए। यूएफबीयू नेताओं ने कहा कि 5 डे वीक से कार्य जीवन संतुलन बेहतर होगा और ग्राहकों को भी बेहतर सेवाएं मिलेगी। मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।